मालती चौहान बेहद ही जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। मालती चौहान अपने माँ बाप की एकलौती लड़की थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने घर की लाडली भी थी। मालती चौहान का बचपन अपने पड़ोस में रहने वाले पवन जाट के साथ खेलते हुए गुजरा था। धीरे धीरे जब यह दोनों बड़े हो गए तो इनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई और यह दोस्ती कब प्यार तक पहुंच गई पता ही नहीं चला इन लोगों को। और जब ये बात मालती के घर वालों को पता चली तो उन्होंने मालती की शादी एक सोनू नाम के युवक से कर दी। उसके बाद जो हुआ वह जान करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं और ये कहानी सच्ची घटना है। एकलौती बिटिया होने की वजह से मालती चौहान अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली होती है। उसके पापा के पास इतना सारा पैसा था कि जब जो चाहा उसे मिलता था। पिता बाल मुकुंद चौहान और उसकी मम्मी उसकी हर इच्छा को पूरी करते थे, हमेशा तैयार रहते थे हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। माँ बाप के प्यार की वजह से बालिग होते होते मालती चौहान काफ़ी जिद्दी हो चुकी थी। वैसे उसे ज़्यादा जिद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती थी। वह जो भी कह देती, जो भी मांगती, मम्मी पापा और भाई आंख मूंद करके उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते। मूल रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर प्रदेश के गांव के रहने वाले बाल मुकुंद चौहान और भूपेंद्र जाट आमने सामने रहते थे। इस वजह से उनका न सिर्फ एक दूसरे के परिवार से संबंध था बल्कि पड़ोस में रहने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के घर आना जाना होता था। मालती चौहान और भूपेंद्र जाट का बेटा पवन जाट साथ में खेलते हुए बड़े हुए थे वहाँ पर। मालती चौहान खूबसूरत थी तो पवन जाट भी कम आकर्षक नहीं था। वो भी सुंदर था, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा युवक था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर वह किसी को भी बांध लेने की क्षमता वहाँ पर रखता था। इसीलिए पवन जाट से मिलना मालती चौहान को भी अच्छा लगता था। किशोर अवस्था में कदम रखते ही पवन जाट और मालती चौहान एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। कई सालों तक चोरों छुपे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन परिवार वालों के डर की वजह से अपने मन की बातें अपने ये घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, नहीं जुटा पाए थे। हालांकि मालती चौहान ने बिना किसी संकोच के अपने माता पिता को बता दिया था कि वह पवन जाट से प्यार करती है और उसे अपना जीवन साथी वो बनाना चाहती है। इस पर उसके पापा ने उसको बड़े प्यार से वहाँ पर समझाया। बेटी पवन जाट से रिश्ता जोड़ना नामुमकिन है। इसकी पहली वजह तो यह है कि वह हमारे बिरादरी का नहीं है और दूसरी उसकी और हमारे परिवार की हैसियत बराबर नहीं थी। वह हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। पापा की ये सारी बातें सुन करके मालती चौहान के पैरों तले की ज़मीन जो है खिसक जाती है। मालती चौहान के मम्मी पापा कहते थे कि उनकी बेटी जिद्दी स्वभाव की है। उसकी इस आदत को देखते हुए मम्मी पापा ने उसके घर से निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। मालती चौहान वहाँ पर समझ गई कि अब पवन जाट के साथ जिंदगी बिताने का उसका जो सपना था वो सपना ही बन करके रह जाएगा, क्योंकि घर वाले उसका रिश्ता प्रेमी पवन जाट के साथ नहीं करेंगे। उधर बाल मुकुंद चौहान मालती चौहान की शादी के लिए लड़का तलाश करने लगते हैं। काफ़ी दौड़ धूप के बाद बाल मुकुंद चौहान को दतिया जिले के अंतर्गत में रहने वाला सोनू चौहान अपने बेटी के लिए पसंद आ गया था। इसके बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से मालती चौहान की शादी वहाँ पर सोनू चौहान के साथ कर दी। मालती चौहान दुल्हन बन करके ससुराल में पहुँच गई। सोनू मालती चौहान जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर के बहुत खुश था। यही वजह थी कि वह पत्नी की हर इच्छा का ख्याल रखता था। इसके बावजूद मालती चौहान
अपने प्रेमी पवन जाट को नहीं भुला पाई थी। वहाँ पर उसे जब भी वहाँ पर मौका मिलता था वो फ़ोन पर अपने सहेली से प्रेमी पवन जाट के बारे में बताना शुरू कर देती थी और पवन जाट के बारे में सारी जानकारियाँ वो ले लिया करती थी अपनी सहेलियों से। यहाँ पर धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। पवन जाट भी मालती चौहान को नहीं भुला सका था। दिन रात मालती चौहान उसी के ख्यालों में खोई रहती थी। वह अपनी जिंदगी मालती चौहान की यादों में काटना चाहता था। इस वजह से उसने शादी भी नहीं की थी। उधर मालती चौहान और उसके पापा और भाई को लगने लगा था कि शादी के बाद मालती चौहान पवन जाट को एकदम से भूल चुकी होगी। इसीलिए उन्होंने उसे गांव में किसी के भी घर आने जाने की छूट दे दी। पवन जाट और मालती चौहान मौके की तलाश में रहते थे हमेशा। एक दिन वो मौका पाकर के सबकी नज़रों से बचते हुए दोनों मिले और इस मुलाकात में मालती चौहान ने बताया कि वह अपने शादी से ज़रा भी वहाँ पर खुश नहीं है। तो पवन जाट एकदम से चौंक गया। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि मालती चौहान अब भी उसे अपने दिल में बसाए हुए है। उसे लगता था कि मालती चौहान उसे भुला करके अपने पति के प्रेम में रम गई होगी, अपनी ज़िंदगी जी रही होगी। पवन जाट ने मालती चौहान से पूछा कि क्या तुम अब भी मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो? तो मालती चौहान ने वहाँ पर जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपना बसा बसाया घर बिल्कुल छोड़ने को तैयार हूँ। मायके से मालती चौहान ने भागना उचित नहीं समझा था क्योंकि इससे उसके मायके वालों की बदनामी होती। फिर योजना के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के नए मोबाइल नंबर ले लिए। मालती चौहान ने पवन जाट का मोबाइल नंबर जो था वो सहेली के नाम से सेव कर लिया। 3 दिन बाद मालती चौहान का पति सोनू उसे लेने के लिए अपने ससुराल मोहनगंज आया हुआ था, तो वह भी बेमन से ससुराल वहाँ पर चली गई। ससुराल में किसी को भी उसके शादी से पूर्व प्रेम प्रसंग के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इसीलिए उसे देर रात मोबाइल में बतियाते देख किसी को उस पर संदेह नहीं होता था। ससुराल वाले यही समझते रहे कि वह अपने माँ बाप की लाडली बेटी है, उन्हीं से ये बात करती होगी। इत्तेफाक से एक दिन मालती चौहान के पति सोनू की देर रात अचानक से वहाँ पर नींद खुल जाती है। तब उसने किसी पुरुष से खिलखिला कर वीडियो कॉलिंग पर बात करते हुए देख लिया, जिससे सोनू को मालती चौहान पर शक हो गया। उसे ये कतई उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद भी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से चक्कर चल रहा होगा। थोड़ा करने पर सोनू को पता चला कि मालती चौहान का प्रेम प्रसंग मोहनगढ़ गांव के पवन जाट से चल रहा है। इस जानकारी से सोनू को वहां पर गहरा झटका लगा। अब इसे लेकर के आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा था। धीरे धीरे उनके रिश्तों में जो कि दरार आती चली गई। ये दरार इतनी बड़ी हो गई कि सोनू ने अपने ससुर को फ़ोन करके उनसे साफ कह दिया कि अब वह मालती चौहान को पत्नी के तौर पर अपने घर पर नहीं रख सकता है। आप इंद्रगढ़ आकर के मालती चौहान को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाइए। मालती चौहान अब अपने मायके में आ चुकी थी। कुछ दिन बाद मालती के माता पिता ने मालती चौहान को घर ले जाने के लिए सोनू से विनती की, लेकिन सोनू अपने निर्णय से टस से मस नहीं हो रहा था और उसने मालती चौहान को विधिवत तलाक दे दिया। सोनू के इस कदम से मालती चौहान और बाल मुकुंद चौहान की बड़ी बदनामी हो गई। मोहनगढ़ में मालती चौहान को उसके पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद चर्चा का यहाँ पर विषय बन गया। लोग चटकारे ले लेकर आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। बिरादरी में भी वहाँ पर थू थू होने लगी थी, जिससे मालती चौहान के मम्मी पापा से लेकर के भाई तक का भी घर से निकलना एकदम मुश्किल हो गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आखिर में ना चाहते हुए भी
घर वालों ने मालती चौहान के लिए लड़के की तलाश करना यहाँ पर शुरू कर दिया। मालती चौहान के पापा और भाई ने काफ़ी मशक्क़त के बाद मालती चौहान के लिए ग्वालियर में अपने ही जाति का एक युवक तलाश करके सामाजिक रीति रिवाज के साथ 8 दिसंबर 2022 को उसकी दूसरी शादी वहाँ पर कर दी। दूसरी शादी के बाद मालती चौहान अपने प्रेमी पवन जाट से दूरियां बनानी यहाँ पर शुरू कर दी। अब जब भी पवन जाट उसे फ़ोन करता था तो वह कोई न कोई बहाना बना करके उसका फ़ोन वहाँ पर काट दिया करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद मालती चौहान पहली बार अपने मायके आई हुई थी तो पवन जाट ने उसे फ़ोन करके एकांत में बैठ के बात करने के लिए बुलाया, मगर मालती चौहान ने उससे कहा कि अब वह अपने पति के वफादार बनकर रहना चाहती है। उसने पवन जाट से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उसकी वैवाहिक जीवन में दखल देने की कोशिश न करे। वो भी उसे भूलकर अपना दूसरा विवाह कर ले। और पवन जाट को अपनी प्रेमिका की यह नसीहत अच्छी नहीं लगी। पवन जाट ने मालती चौहान के फ़ोन पर मैसेज भेजकर धमकी दे डाली कि तेरा पति अपने घर वालों के साथ तुझे शादी के बाद पहली बार लेने आ रहा है। अगर तू आज दोपहर में मुझसे मिलने मेरे किराने की दुकान पर नहीं आई तो मैं तेरे सभी न्यूड फोटो इंटरनेट पर डालने के साथ ही तेरे नए नवेले पति के मोबाइल पर भी ये सारी फोटोज भेज दूंगा। पवन जाट की इस धमकी से मालती चौहान काफ़ी तनाव में आ गई यहाँ पर और मजबूरी में मालती चौहान ने पवन जाट की बात को मान लिया। 24 दिसंबर 2022 के दोपहर जब मालती चौहान के घर वाले मालती चौहान को विदा कराने के लिए मोहनगढ़ आ रहे ससुराल वालों के लिए आवभगत की तैयारी वहाँ पर कर रहे थे, तैयारी में जुटे हुए थे, तभी दबे पाव मालती चौहान पवन जाट के दुकान पर पहुँच जाते हैं। मालती चौहान को सामने पाकर के पवन जाट मुस्कुरा देता है। पवन जाट ने पहले की तरह जैसे ही मालती चौहान के कमर में बाहें डाल करके उसे अपने आगोश में लेने का प्रयास किया और मनमर्जी करने की कोशिश की, तभी मालती चौहान ने उसे अपने से एकदम से अलग करते हुए कहा कि अब वह किसी और की है। मालती चौहान ने उससे कहा वहाँ पर कि पवन जाट अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो यहाँ पर, वैसे भी तुम्हारे इश्क के चक्कर में पड़ करके मेरी और मेरे परिवार वालों की पहले ही काफ़ी बदनामी हो चुकी है। अब मैं तुमसे किसी तरह का कोई संपर्क रखकर अपनी ज़िंदगी नरक नहीं करना चाहती। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, वरना तुमसे इश्क करने की भूल मैं हरगिज़ नहीं यहाँ पर करती। मालती चौहान के मुंह से खरी खोटी सुन करके पवन जाट की सहन शक्ति जो थी वो जवाब दे जाती है। वह वहाँ पर अपना आपा खो बैठता है और यह कहते हुए कि चल तेरे घर वाले तुझे तेरे पति के पद फेरे की रस्म के लिए विदा करें। मैं तुझे आज ही इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर देता हूँ। अपनी कमर से देसी तमंचा वह निकाल लेता है और प्रेमिका मालती चौहान के सिर से सटा करके वो सीधी गोली मार देता है। गोली लगते ही मालती चौहान वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाती है और उसने वहाँ पर मौके पर ही दम तोड़ देता है। प्रेमी प्रेमिका की हत्या करने के बाद पवन जाट ने भी एक कहते हुए उसी कट्टे से खुद को गोली मार दी कि जब मालती तू ही नहीं रही इस दुनिया में तो मैं तेरे बिना जी करके क्या करूँगा। 2 बार गोली चलने की आवाज़ सुन करके मालती चौहान का भाई हरिओम चौहान किसी अनहोनी की आशंका में दौड़ता हुआ पवन जाट के किराने की दुकान पर जा पहुंचा और वहां पहुंच करके देखा तो अपनी शादीशुदा बहन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। हरिओम ने बहन को झकझोर कर उठाना चाहा वहां पर, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत वहां पर नहीं हो रही थी। उसने उसके छाती पर हाथ रखा तो पता चला कि धड़कनें एकदम बंद हो चुकी हैं। उसके नाक के सामने वहां पर हाथ ले जाकर देखा
तो उसकी सांस भी एकदम नहीं चल रही थी। अपनी लाडली बहन की मौत से हरिओम चौहान एकदम चीख उठा। मोहल्ले वालों को उस आवाज़ को पहचानने में जरा भी वहाँ पर देर नहीं लगी। ये दर्द भरी चीख बाल मुकुंद चौहान के बेटे हरिओम चौहान की थी। वो चीख चीख कर कह रहा था कि बड़ी बेरहमी से पवन जाट ने मेरी बहन की यहाँ पर हत्या कर दी है। मालती चौहान, तुझे हो क्या गया था जो तू अपनी विदाई से पहले पवन जाट की दुकान पर चली आई। इसके बाद पड़ोसियों से लेकर के सारे रिश्तेदार भूपेंद्र जाट के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। पड़ोसियों में से किसी ने भीतरवार थाने को मालती चौहान मर्डर केस की खबर दे डाली थी। खबर पाते ही एसएचओ प्रशांत शर्मा से लेकर के एसडीपीओ अभिनव वारंगे घटनास्थल पर पहुंच गए थे। 22 वर्षीय मालती चौहान का खून से सना शव भूपेंद्र जाट के मकान में बनी दुकान में पड़ा हुआ था। उसके पास में ही उसके प्रेमी 27 वर्षीय पवन जाट भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था अचेत अवस्था में। दोनों के ही शरीर पर काफी नजदीक से गोली मारे जाने के निशाने पाए गए थे। युवती के लाश के पास ही एक देसी कट्टा पड़ा हुआ था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि पहले व्यक्ति ने अपने प्रेमिका के सर में गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या करने के इरादे से गोली मार ली। तलाशी में दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन मालती चौहान और पवन जाट का संयुक्त फोटो मिलने से ये बात एकदम से यहाँ पर साफ हो गई कि मामला प्रेम प्रसंग रहा है। इसीलिए ये संभावना ऑनर किलिंग की भी यहाँ पर बनती नजर आने लगी। लेकिन किसी भी परिणाम पर पहुँचने से पहले पुलिस के लिए इस हत्या से पहले की हकीकत जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मामला हत्या और आत्महत्या के अलावा ऑनर किलिंग का भी हो सकता था यहाँ पर। इसीलिए पूरी एहतियात बरतते हुए एडिशनल एसपी जयराज कुबेर के निर्देश पर फोरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं और उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए सुराग तलाशने की कोशिश की। इसके बाद मालती चौहान का शव पोस्टमार्टम के लिए वहां पर भेजा गया और अचेत अवस्था में लहूलुहान हालत में पड़े मिले पवन जाट को प्राथमिक उपचार के लिए भीतरवार के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। लेकिन हालत में सुधार होता न देख डॉक्टरों ने बिना देरी किए इसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान एक दिन बाद ही पवन जाट ने भी एकदम दम तोड़ दिया। अस्पताल से एसएचओ को इस बारे में सूचना दी जाती है। ये सूचना के मिलते ही प्रशांत शर्मा और एसडीपीओ अस्पताल पहुंच जाते हैं। ज़रूरी कार्रवाई के बाद पवन जाट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पवन जाट के मौत के बाद मोहनगढ़ में एकदम से तनाव फैल जाता है। तनाव को देखते ही ग्वालियर से पवन जाट का शव मोहनगढ़ आने से पहले ही भीतरवार तहसील के एसडीपीओ अभिनव वारंगे ने मृतक युवक और युवती के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। एसडीपीओ नगर निगम में बिलखते हुए मालती चौहान के माता पिता और भाई को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि इस समय आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन यह सब कैसे हुआ ये जानने के लिए मुझे आप लोगों से पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग इसी तरह अगर रोते रहेंगे तो मैं और एसएचओ अपना काम कैसे कर पाएंगे। आप लोग रोना धोना यहाँ पर बंद कर दीजिए और हम लोग जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। इस पर भी मालती चौहान के घर वालों का रोना बंद नहीं हो रहा था, तो एसडीपीओ ने नाराज होकर के कहा कि ठीक है, आप लोग जी भर के यहाँ पर रो लीजिए, उसके बाद मेरे ऑफिस में बयान देने के लिए आ जाइएगा। इतना कहकर वो घटनास्थल से चलने को अपने गाड़ी में आकर के बैठे हुए थे कि बाल मुकुंद चौहान
उनके गाड़ी के समीप आकर के बोले कि साहब रुकिए, मैं आपको इस हत्याकांड की सारी हकीकत बयां करता हूँ। साहब, मेरे पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र सिंह जाट की बेटी पवन जाट के बेटे ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। लेकिन जब मैंने अपने बेटी की शादी पवन जाट से ना करते हुए किसी और लड़के से कर दी, तो वह और उसके परिवार के लोग बुरी तरीके से तिलमिला गए थे। पवन जाट के पिता भूपेंद्र जाट, उसकी माँ वंदना जाट और भाई उपेंद्र चाचा उमराव सिंह और पवन जाट ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से मालती चौहान को अपने घर बुला करके मेरे बेटी के सिर में गोली मार के उसे मौत के घाट उतार दिया और उल्टा पवन जाट का परिवार मेरे परिवार पर उंगली उठाते हुए मेरे घर वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। अब इस हत्याकांड का सारा सच एकदम सामने आ चुका था। आप इन 5 लोगों के खिलाफ मामला यहाँ पर दर्ज करके के कानूनी कार्रवाई करिए, तभी हम अपने बेटी का अंतिम संस्कार यहाँ पर करेंगे। इसके बाद एसडीपीओ के निर्देश पर SHO प्रशांत शर्मा ने मृतका के पिता बाल मुकुंद चौहान की शिकायत पर भूपेंद्र जाट, वंदना जाट, पवन जाट, उपेंद्र जाट, उमरा सहित पवन जाट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 147 के तहत मामला यहाँ पर दर्ज कर लिया। प्रेमी द्वारा अपने प्रेमिका को गोली मार करके सुसाइड करने के लिए बहुत चर्चित मामले में नया मोड़ तब आ गया जब पवन जाट की इलाज के दौरान ग्वालियर में ही हुई मौत के बाद पवन जाट के घर वालों ने मालती चौहान के घर वालों पर हत्या का मुकदमा कायम करने की मांग कर डाली थी।